हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग सेट नंबर 17 को देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 16 कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है जनरल साइंस, जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या तो स्टेट पीसीएस हो, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे या डिफेंस। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है जनरल साइंस से प्रश्न, जो कि बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग एमसीक्यू प्रश्न के रूप में, रिवीजन के रूप में देखेंगे। और अच्छा प्रश्न है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। तो देखिए, पानी का जो भारीपन होता है ना, भारीपन वेटस, वो किस विलय के कारण होता है। तो जो विलय है आपका कैल्शियम के कारण होता है। और कैल्शियम जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किससे टेट है ना, निम्न से किससे टेप होता है ना, जो रिकॉर्डिंग को टेप लेपित करते हैं, तो वो किससे लेपित होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है, जो कि टेप रिकॉर्डर में होता है। बेसिकली वह होता है आपका फेरी मैग्नेटिक चूर्ण का। फेरी मैग्नेटिक चूर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को जो डुबा कर रखा जाता है ना, वह आपको रखा जाता है जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में, या केरोसिन में। तो बिल्कुल केरोसिन में रखा जाता है, और केरोसिन जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइट। और कार्बामाइट जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जो कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह कहलाता है। तो वह तत्व जो कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो वह कहलाता है आपका क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो वह कहलाता है आपका आयोडीन। आयोडीन जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 6, और 6 में दिया है नियोन, नाइलोन तथा पॉलीस्टर एक रेशा है। तो एक रेशा है प्राकृतिक, संश्लिष्ट या उपयुक्त में से दोनों। तो वह है आपका संश्लिष्ट। संश्लिष्ट जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो मरकरी को जो किस धातु के पात्र में रखा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो चांदी, सीसा, लोहा या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है। तो निम्न में से कौन जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का देखिएगा तो आपका एल्युमिनियम है। ऑप्शन बी है आपका सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, है ना। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, वो पूछा जा रहा है प्रश्न। तो सामान्य ट्यूबलाइट में जो देखिएगा ना, वो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। मरकरी वेपर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वह राइट आंसर हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज जो बनता है ना, वह किससे बनता है। क्वार्ट्ज वो बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रण किया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाने में जो धातु का मिश्रण किया जाता है, वो आपका धातु है जिंक, आयरन, सिल्वर या कॉपर। तो कॉपर है, और कॉपर जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने की। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट का आविष्कार किए हैं, वह है आपका ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन बी है डेनिस गेसान। और ऑप्शन सी है जेसेफ स्पीडिन। और ऑप्शन डी है पारसी एल स्पिनर। तो जो आपका है ना, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने की, वह किए हैं आपका जोसेफ स्पेडिन साहब। और ऑप्शन नंबर जो सी है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु आपका है ओस्मियम। ओस्मियम जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है। तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है ना, स्मेल जो आता है, जिसके कारण आंसू भी निकल जाता है प्याज के अति से, तो वह जो होता है आपका पोटेशियम के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है, वो कच्चा तेल है। कच्चा तेल जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइट में होता है। तो सिगरेट लाइट में जो गैस का प्रयोग होता है, यूज होता है, वह है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरका किसकी
जलीय विलयन है, तो सिरका जो जलीय विलयन है वह है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पनीर जो उदाहरण है वह है आपका जेल का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिरका विनेगर का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, सिरका का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, तो वह है एथाइनोइक एसिड, एथाइनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल एक मिश्रण है, तो एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है एल्केन का, एल्केन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन जो प्राप्त होता है, पॉलीथीन वह प्राप्त होता है आपका एथिलीन के बहुलीकरण से, एथिलीन के बहुलीकरण से, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो वह जो रेशा है वह है आपका रेयन, और रेयन जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइलॉन है, तो नाइलॉन है आपका एक पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है आपका हीरा, है ना, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच किसका मिश्रण होता है, तो कांच जो मिश्रण होता है वह देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। कांच जो मिश्रण होता है वह होता है आपका बालू और सिलिकेट का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो वह सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रोजन अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध, है ना, नाशकों में होता है बेंजोइल, बेंजीन, थैलिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है, तो बिल्डिंग में जो इस्तेमाल किए जाने वाली जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपर्पटी निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में हो जाता है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामन से जो निकलती है वह निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, देखिए पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, या सल्फर, तो सल्फर मिलाया जाता है, तो सल्फर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो कच्चा एल्युमिनियम है वो आपका पाइराइट के नाम से जाना जाता है, पाइराइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में जो डब्लू अक्षर किस तत्व का दर्शाता है, इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है डब्लू अक्षर, तो यह प्रश्न पूछा जाता है टंगस्टन का, बेसाल्ट, बेस्टाइल का, या पारा का, या वेरिलियम का, तो जो डब्लू है ना वह अक्षर दर्शाता है आपका टंगस्टन का, टंगस्टन, जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0.03% और 0.03% ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, या AMU में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो आपका है ना परमाणु का द्रव्यमान वो व्यक्त किया जाता है AMU में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा।
हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में MCQ प्रश्न देखें जो कि साइंस से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।